हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। लेकिन उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए या उसका सपना साकार करने के लिए हर एक बच्चे का परिवार या उसके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं होते हैं। तो समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा ये ऐसे विद्यालय खोले गए हैं जिसमें बच्चों को उनका सपना साकार करने में पूरी मदद मिलती है। यहाँ पर हम बच्चों के लिए शारीरिक हो गया, शैक्षिक हो गया, मानसिक हो गया, हर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जैसे शैक्षिक में उनको स्कूल भेजते हैं, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है। स्कूल से आने के बाद क्योंकि वो बच्चे हैं जो स्कूल कभी गए ही नहीं हैं, तो हॉस्टल में आके भी उनके साथ हम दोबारा से पढ़ाई वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हमारे पार्ट टाइम टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, कुछ वॉलंटियर आते हैं एनजीओ की तरफ से वो पढ़ाते हैं। शारीरिक एक्टिविटीज़ में हम उनको ताइक्वांडो हो गया, उनको कबड्डी, खो खो हो गया, जो बच्चों के पसंद वाले खेल होते हैं, उनको बैडमिंटन हो गया। और मानसिक एक्टिविटीज़ के लिए क्योंकि वो बच्चे ऐसे एरिया से आए हैं जहाँ पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें इस तरह की सुविधाएं मिलेगी, तो उनको मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उनके साथ हम किसी वॉलंटियर के थ्रू कोई डॉक्टर्स बुला के उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि उनका मानसिक संतुलन बना रहे। मैं जब यहाँ शुरुआत में आई थी तो मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन अब जब मुझे यहाँ की आदत सी होती है तो जब मैं छुट्टियों में घर जाती तो ऐसा लगता है यार कब हॉस्टल की छुट्टियाँ खुलेंगी, कब मैं हॉस्टल जाऊँगी, कब मैं उन बच्चों से मिलूँगी जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। टीचर्स जब हमें पढ़ाते हैं तो हमेशा मजाक मजाक में हमें सब कुछ समझा देते हैं और यही बात मुझे हॉस्टल में बहुत अच्छी लगती है। ये यहाँ पर एक भैया है जो हमें टीटी सिखाते हैं। मुझे पहले टीटी नहीं आता था, उन्होंने आज हमें प्रैक्टिस करवाई, इसलिए मुझे अभी थोड़ा थोड़ा आ गया। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है जिसमें हम उनको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें खिलाती है, जैसे राजमा चावल, मैगी, माइक्रोनी, खीर, और मुझे सबसे अच्छा यहाँ खाना लगता है। मेरे को 7 साल हो गए ना, मतलब जैसे बच्चे आते हैं फिर जाते हैं। बच्चे तो मतलब जो भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, मतलब प्यारे करके बुलाते हैं। कोई आंटी बुलाता है, कोई बुआ बुलाता है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से ये छात्रावास नहीं खोले जाते तो इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में होता। कुछ बच्चों की शादियां हो जाती, कुछ बच्चे कूड़ा बिन रहे होते, कुछ बच्चे भीख मांग रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार में छोटे बच्चों को खिलाते हैं कि मम्मी काम पे चली गई या पापा काम पे चले गए तो उनके साथ कर रहे हैं। लेकिन ये शेल्टर हम जो ये बच्चों के लिए बने हुए हैं, लड़कियों के लिए बने हुए हैं, इसमें बच्चे एक तो सुरक्षित है, एक उन्हें अपना परिवार मिला हुआ है। जैसे हम जिस परिवार में कुछ बड़े लोग हैं, कुछ छोटे लोग हैं, तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं हमसे दूर, तो जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो हम पे ऐसे चिपकते हैं, ऐसा लगता है कि उनके लिए हम सब कुछ है, हमारे लिए वो सब कुछ है। वो स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, आज किसी ने टीचर ने क्या बोला, किसी क्लास के बच्चे ने क्या बोला, वो आके हमसे हर एक शिकायत करते थे। तो ऐसा लगता है जैसे वो एक माँ से, एक बहन से अपनी बातें बता रहे हैं। तो जब बच्चे हमसे इतने अच्छे से कनेक्ट है तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा घर बार कहीं बाहर नहीं, बल्कि ये बच्चों में ही अपना परिवार दिखता है। बच्चों के साथ ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह मानते हैं। हमारे बच्चे तो दूर रह गए, यही बच्चे हमारे अपने बहनी से प्यार है। मेरे को एक ने कभी पूछा था कि आपने यही जॉब क्यों चूज करी है, तो मैंने उनको एक जवाब दिया था कि बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पर बहुत सारे उद्योग होता है, लेकिन हमारा जो हॉस्टल है या इस तरह के जितने भी शेल्टर होम हैं या इस तरह के जितने भी विद्यालय हैं, उनमें बच्चों का निर्माण किया जाता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। वो उनके जीवन में एक बिल्कुल अलग किस्म का चेंज लेके आती है।